So students, so we are doing vectors chapter. सब लोग लिखो हेडिंग वेक्टर्स। अभी तुम लोग ने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर वो तो फिजिक्स में शायद सुना होगा, अगर 9 10 11 ऐसे तो ठीक है। अभी क्या है, सुनो वेक्टर कैसे रहता है, क्या है, हम लोग इसका सम्स कैसे करेंगे। तो अभी अभी एक नंबर है, समझो स्टूडेंट। अभी अभी ए है, अभी हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए लेटर पढ़ेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर। स्केलर है बोल के हम सिर्फ ए बोल रहे हैं। अगर वेक्टर रहेगा ना, वेक्टर, तो उसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी और वो तो अभी देखो डायरेक्शन, वो तो अभी ये वेक्टर का देखो बार डाल दिया, यानी ये एरो मार्क का मतलब क्या है, ए वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन कैसे है अपने को मालूम पड़ा, राइट साइड, वो तो डायरेक्शन। वेक्टर का क्या रहता, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोलते हो उसका भी मेजरमेंट रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका क्या रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। स्केलर क्वांटिटी में इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बोलते उसका कुछ वैल्यू रहेगा, वैल्यू बोलते मैग्नीट्यूड, वो स्केलर है। बट वेक्टर में एक्स्ट्रा क्या है, मैग्नीट्यूड बोलते वैल्यू तो रहेगा लेकिन उसके साथ डायरेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर। इतना बेसिक मालूम है तो बस। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। उसकी वैल्यू अब जैसे ए की है, कुछ वैल्यू रहेगी 2 3, मैग्नीट्यूड है। बट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझे हैं? तो ये इसको कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर ए, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। समझे हैं? ए बार भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए ए बार पढ़ते हैं, ऐसे बार, हाँ बार बोलते हैं, बट एक्चुअली वेक्टर ए है। समझे हैं? अभी देखो, अभी मैं एक सम बता रहा हूँ। अब यूनिट वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर सब अपन देखेंगे, लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूँ। पहले अगर समझो स्टूडेंट, एग्जाम में यूनिट वेक्टर फाइंड करो बोला, क्या फाइंड करो बोला, मेरे साथ लिख लो, यूनिट वेक्टर। सबसे एक वेक्टर दिया, ए बार इज इक्वल टू 2i बार। ए बार बोलते क्या, ए वेक्टर, वेक्टर ए, तो ए वेक्टर है वो, समझ आया ना। 2i बार प्लस 3j बार, मैं जो भी बार बोल रहा हूँ एक्चुअली वो वेक्टर है, प्लस k बार। समझ रहा, ये एक वेक्टर दिया, इसका यूनिट वेक्टर ढूंढो बोला, क्या ढूंढो बोला, यूनिट वेक्टर। तो क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ढूंढो। 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आया, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स है, तो अगर 2 मार्क में आया यूनिट वेक्टर ढूंढना कितना इजी, सिर्फ सुनो तुम लोग को आ जाएगा। तो वेक्टर ए वेक्टर को कैसा लिखे, 2i बार प्लस 3j बार प्लस k बार, ये वेक्टर है पूरा। तो अभी इसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए बार बाई इट्स मॉड्यूलस, बाई इट्स, यानी जो वेक्टर है वही ऊपर लिखना है, नीचे मॉड्यूलस लिखना है। सर मॉड्यूलस वो तो कैसे ढूंढना, वो सीखना है। तो तुम लोग को मॉड्यूलस ढूंढने का कैसे करना है सर, ए वेक्टर का, कोई भी वेक्टर का मॉड्यूलस ढूंढना है, तो रूट ऑफ इनके कोएफिशिएंट्स लेना, ये तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कितना आया आंसर, 4 प्लस 9 13 प्लस 1 40, बताइए है ना, 4 प्लस 9 13 13 प्लस 1 14, कैसे आया सर 2 स्क्वायर, ये रहा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी मॉड्यूलस बोल तो जो भी वेक्टर है उसका रूट लेके स्क्वायर करना उनके कोएफिशिएंट्स का और ऐड करना, तो मॉड्यूलस आ गया, कितना है रूट। तो यूनिट वेक्टर रेडी है तुम्हारा 2 मार्क्स में, यस। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर बोला, तो यानी जो भी वेक्टर दिया वो वेक्टर ऊपर बाय इट्स मॉड्यूलस, बाय इट्स। तो अभी यूनिट वेक्टर ए बार का यूनिट वेक्टर ढूंढना है, तो क्या ढूंढे, ए बार बाई मॉड ए बार, ए बार बाई मॉड। तो अभी देखो मॉड ए बार जो है, स्टूडेंट सुन रहे क्या, ये कुछ भी नया नहीं कर रहा है, तो टफ भी नहीं है, वेक्टर सेम क्वेश्चन है। उसका मॉड्यूलस कैसे ढूंढना, कोई भी कर सकता, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कर सकते कि नहीं कर सकते, इजी है। फॉर्मूला क्या बना, यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो कभी भी जो भी वेक्टर पूछा, दैट वेक्टर बाय इट्स मॉड्यूलस, जो वेक्टर है वही वेक्टर ऊपर लिख देना, उसका मॉड्यूलस नीचे लिख दिया, तो यूनिट वेक्टर आ गया। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या है, देखो अब जो तुम्हारे को वैल्यू आई √14, वो स्केलर है कि वेक्टर है, √14 स्केलर मींस ओनली मैग्नीट्यूड, यानी उसकी वैल्यू मालूम तुम्हारे को, बस इसका डायरेक्शन नहीं मालूम, डायरेक्शन मालूम है तो वो वेक्टर है। तो ए बार वाज ए वेक्टर, बट उसका मॉड्यूलस निकालते हैं स्केलर आ गया तुम्हारा, समझे, मींस व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर हैज बोथ
डायरेक्शन। सुने, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। आंसर बोलो क्या है यूनिट वेक्टर का? यूनिट वेक्टर ढूंढो बोलेगा तो कैसे करेंगे? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, आंसर क्वेश्चन क्या था? ए बार 2y बार प्लस 3j बार प्लस k बार बाई इट्स मॉड्यूलस बोल दो √14। समझ में आ गया? ये इजी था यूनिट वेक्टर सर, इजी था। यूनिट वेक्टर ढूंढो बोल दो, कर लिया। क्वेश्चन में ट्विस्ट करता एग्जाम में, यूनिट वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बोलता। कौन सा डायरेक्शन? ये जो डायरेक्शन चल रहा है ए वेक्टर, वो डायरेक्शन नहीं, ऑपोजिट। तो सेम फॉर्मूला माइनस लगा देना। क्या लगा देना? यानी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला में तुम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? सर माइनस कब लगाना सर? यूनिट वेक्टर ही पूछा क्वेश्चन में, ऑपोजिट डायरेक्शन पूछ लिया तो फॉर्मूला ए वेक्टर बाई इट्स मॉड्यूलस लगाना ही चाहिए, लेकिन माइनस के साथ। सुने, अभी नहीं लगाना ये सब में, ये सब में नहीं बोला था। नेक्स्ट सब में बोलेगा अगर एग्जाम में ऑपोजिट डायरेक्शन याद रखेंगे तो यूनिट वेक्टर कभी भी पूछा 2 मार्क्स तो पक्का पूछेगा, बोर्ड में देख लेना। यूनिट वेक्टर 2 मार्क्स तुम्हारे हाथ में, वेरी सिंपल। सबसे पहले मॉड्यूलस ढूंढ लो, रूट में आया था वही वेक्टर बाई रूट जो आया मॉड्यूलस लिख दो, आंसर यूनिट वेक्टर आ गया। ऑपोजिट डायरेक्शन बोला तो माइनस लगाना नहीं भूलना, और एल्स यू विल लूज मार्क। और माइनस कहां से लगाना? फर्स्ट स्टेप से ही लगाना। कैसे? यूनिट वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बोल के यहाँ पे सेंटेंस लिखना, फॉर्मूला लिखे जब भी माइनस के साथ लिखना, और आंसर में भी फिर माइनस के साथ आएगा। कैसे आएगा सर? यहाँ ऐसा माइनस बोल के आएगा ब्रैकेट में, माइनस आके ब्रैकेट में रहेगा, यानी ये माइनस सबको मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 2y बार माइनस 3j बार माइनस k बार बन जाएगा, लेकिन मैं माइनस कॉमन ही रख लिया। समझ में आ रहा? ये कब करना? यूनिट वेक्टर माइनस कब लगाना? तुम कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोले तो याद रहता, सिर्फ सुने तो कुछ भी याद नहीं रहता। मैं पूछे तो बोलना। ये माइनस कब लगाना? ऑपोजिट डायरेक्शन। सुने, दो चीज फायदे में, जब पूछे तो बोले तो एक अटेंशन इधर रहता और याद भी रहता। सुने, नहीं तो किधर तो चले जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं आएगा, फिर कोई को बोलना तू बता बता बता। मैं बता रहे जब भी ध्यान नहीं दिया तो फिर और किसको बताओ बोलेंगे। मैं जैसा बता रहा हूँ सुने तो, कोई स्टूडेंट नहीं है कि मैं बताने के बाद नहीं आता। बस प्रॉब्लम क्या हो सकता है, शायद तुम ध्यान से नहीं सुन रहे, बस वही प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो कोई, मैं जितना क्लियरिटी से बताऊं, जो जितना ध्यान से सुना उसको आना ही चाहना है 100%। सुने, नेक्स्ट तो यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर। यानी अभी सबसे पहले तुमने क्या सीखा? एक तो वेक्टर का डेफिनेशन सीखा, एक क्या सीखा? कभी भी मॉड्यूलस वेक्टर का ढूंढना है, कभी भी तो सीख लिया। कभी भी वेक्टर का मॉड्यूलस बोल तो क्या आएगा? स्केलर की वेक्टर बोल तो √14 है ना, रूट में आंसर आ रहा। अब √36 आया समझो तो उसका तो आंसर 6 है। बोल तो √14 आया तो तुम लोग क्या सीख लिए? वेक्टर में फर्स्ट चीज सीखे कि सर वेक्टर का हम लोग मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। यस, कैसे निकाल सकते हैं? मॉड्यूलस रूट लेके उनके कोएफिशिएंट को स्क्वायर कर देना, ऐड कर देना, वो सीखे। और यूनिट वेक्टर सीखे। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बोला तो दैट वेक्टर बाय इट्स मॉड्यूलस, बट ऑपोजिट डायरेक्शन बोला माइनस वही वेक्टर बाय इट्स मॉड्यूलस। ये सीख लिए। सुना? अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो। लिखो क्या, मैं ही बता रहा हूँ। हाँ, अभी क्वेश्चन देखो जरा, तुम लोग को होमवर्क ही है। ये वेक्टर दिया, ध्यान दे रहे क्या? मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ तुम्हारा इंटेलिजेंस कितना है। हाँ, कितना तुम अगर ये बोल लिए बोल तो सब आ जाएगा तुम्हारा। और बी बार क्या है मालूम? 2y बार प्लस j बार प्लस 3k बार। थोड़ा ट्विस्ट किया, यूनिट वेक्टर ही बोल रहा क्वेश्चन में। क्या बोल रहा मालूम? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द इन द डायरेक्शन ऑफ, ऑपोजिट डायरेक्शन है बोला, इन द डायरेक्शन, वो तो माइनस तो नहीं लगाना है, इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स, यानी ये वेक्टर्स का सम करना, फिर इसका यूनिट वेक्टर ढूंढना कर दे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा तुम बोलो? इसको ऐड करके इसका यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या बनेगा? कौन ट्राई कर सकता? हाथ उठा, बोलो मत। ठीक है, तुम बोलो पहले। सम ऑफ द वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर होना, यानी दोनों वेक्टर्स का जो सम करेंगे ना उसका यूनिट वेक्टर। तो फॉर्मूला तो बोलो, रुको ना। हाँ, अरे यार ये राजी, ए बार बोलो, ए बार प्लस बी बार बाई इट्स मॉड्यूलस ए बार प्लस बी बार। यानी ए बार प्लस बी बार करते हैं कि जो दो वेक्टर दिख रहे हैं वो एक बन जाएगा। तो हम क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स, यानी पहले दो वेक्टर का सम कर लो, एक वेक्टर बन गया। अब उसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है बोल तो वही ऊपर रहेगा, उसका मॉड्यूलस नीचे रहेगा, और क्या है? नहीं कर सकते।
तो क्या ट्विस्ट करा, यूनिट वेक्टर ही पूछा ना भाई, लेकिन यूनिट वेक्टर डायरेक्ट नहीं पूछा, क्या करो बोला पहले वेक्टर्स को ऐड कर लो ना, क्या नहीं कर सकते क्या, a बार प्लस b बार, जल्दी बोलो ऐड करो कोएफिशिएंट्स, 2 + 2 4i बार प्लस 3j बार माइनस 2k बार बन गया। अब क्या होना, यूनिट वेक्टर चाहिए ना तुम लोग को, कितना इजी है, पहले इसका मॉड्यूलस भी ढूंढ लो ऊपर ही, मॉड ऑफ a बार प्लस b बार ऊपर ही ढूंढ ले रहा हूँ, यानी रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 9 प्लस 4 √29, मुझे आंसर ही आ गया, क्या आ गया बोलो, 4i बार प्लस 3j बार माइनस 2k बार बाई √29, ये रहा। दो वेक्टर दिया तो क्या हुआ, लेकिन उन सम करो बोला ना, फिर नहीं कर सकते क्या, क्या बोलना, पक्का पूछ रहा, एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता, एवरी ईयर यूनिट वेक्टर के बुक के अंदर 15 क्वेश्चन है, कितने पूरे बोर्ड में आए सो, इसलिए मैं बता रहा हूँ 2 मार्क तुम्हारे हाथ में ही है पूरा पक्का, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है तो भूलना नहीं क्या लगाना, हाँ वो क्वेश्चन पढ़ के देखना जब का जब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सुन रहे क्या, बहुत सारे तुम करना, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ए बार दिया 2i बार प्लस 4j बार दिया, बी बार भी दिया, सी बार भी दिया, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बोल रहा, 3 वेक्टर दिया, ए बार बी बार सी बार, तीनों का टोटल करके उसका यूनिट वेक्टर ढूंढो बोला, कर सकते कि नहीं, यानी तीनों को ऐड कर देंगे एक वेक्टर बन गया, उसी का मॉड्यूलस नीचे हो गया, पूछा वो भी पूछा, वो अब तुम कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ गए तुम लोग कि अपन एक क्या क्या चीज सीखे, एक एडिशन कैसे करना सीख लिए, मॉड्यूलस कैसे निकालना सीख लिए, यूनिट वेक्टर सीख लिए, और ऑपोजिट डायरेक्शन आया तो भी क्या करना सीख लिए, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो यूनिट वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन से खत्म कर देता हूं। अब नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स, सुन रहे क्या, यूनिट वेक्टर खत्म, अब नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, कोलिनियर, कोलिनियर बोल तो क्या सर, सुन रहे क्या, सुन रहे क्या, कोलिनियर वेक्टर्स बोल तो क्या करना, कैसे मालूम करना सर दो वेक्टर कोलिनियर है क्या, सुन रहे कि नहीं, कोलिनियर मींस द वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर, तो क्या करना सर फिर, इसका एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, एग्जाम में आएगा, इस पे 4-5 क्वेश्चन है, 2 मार्क में आता, लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम तो बहुत इजी, अभी तक यूनिट वेक्टर अभी का भी सीख लो, खत्म, याद रखने का क्या, बाद में क्या करने का हो गया, यूनिट वेक्टर सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन तो माइनस याद रखना, अभी कोलिनियर का याद रख लो, कभी भी दो वेक्टर बोला और बोला कि वो, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक वेक्टर दिया, उसका नाम नहीं देता ना तो अपन ही रख लेना नाम, एक का नाम ए बार, एक का नाम, हाँ तो एक का नाम ए बार नहीं दिया, मैं लिख ले रहा हूँ ए बार बोल के, -3i बार प्लस 4j बार प्लस लैम्बडा के बार, ये एक वेक्टर दिया, दूसरा वेक्टर दिया ui बार प्लस 8j बार प्लस 6k बार, और बोल रहा है ये कोलिनियर है, अपने प्रूव नहीं करना, क्या बोल रहा है कोलिनियर, if the two vectors are collinear, what is the formula, you know, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, अगर ये याद है तो 2 मार्क आ गए। सर a1 क्या है, i बार के पहले जो रहता ना वो a1 है, तो यहाँ का a1 और वहां पे i बार के पहले जो है वो a2, तो यहाँ का a1 क्या है बोलो -3, वहां का a2 u 4 किधर जी, i बार के पहले, इधर आई बार के पहले जो है a1, उधर आई बार के पहले जो है वो a2, फिर b1 क्या है, j बार के पहले इधर 4, उधर 8, c1 कितना 6, तुम आपको अब u और लैम्डा ढूंढो बोल रहा, ढूंढ सकते कि नहीं, ये दोनों को इक्वेट करे तो u आता, और ये दोनों को इक्वेट करे तो 2 मार्क्स, लेकिन तुम्हारा अगर ये नहीं मालूम कि मैं ऐसा लिखने का है तो तुम सम क्या स्टार्ट करेंगे, क्या मालूम रखना था, if the two vectors are collinear then a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, खत्म। अभी आया था कि नहीं आता, म्यू की वैल्यू -3/4, u को 4/8 लिया, 4 1 जा 4 2 जा, तो u -6 आया ना, और 4/8 को लैम्बडा बाई 6 लिया, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, लैम्बडा की वैल्यू 3 आ गई, आ गया दोनों, को मालूम क्या रहना था, a1 by कोलिनियर बोलते हैं कि याद रखना वेक्टर्स में, इफ द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर बोल तो क्या करना, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2,
इस पे और एक सम में बाद में करना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट, अभी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेक्टर्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोजीशन वेक्टर्स। हेडिंग लिखो, क्या वेक्टर्स? यूनिट वेक्टर देख लिए, कोलिनियर वेक्टर देख लिए, अब क्या देख रहे हैं? पोजीशन वेक्टर्स। ये करने के बाद अपना एडिशन ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट। कुछ है ही नहीं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यही बहुत है, इसमें बहुत कुछ है। अभी पोजीशन वेक्टर बड़ा है, अब इसको सीखना है। यूनिट इजी था और क्या बोलते हो कोलिनियर सिंपल था, अब पोजीशन वेक्टर बहुत ध्यान से सुनना। सुनना है, अभी क्वेश्चन है, पहले लिखो, क्वेश्चन से समझेंगे। इफ द पोजीशन वेक्टर, मेरे साथ लिखो क्वेश्चन, इफ द पोजीशन वेक्टर्स of the points A, B and C, ये कैपिटल है देखो, R, ये वेक्टर नहीं है, मतलब A, B and C are -2i bar plus j bar minus k bar कॉमा -4i bar। सिर्फ i को बार है देखो, 4 को बार नहीं रहता, वेक्टर को बार रहता, नंबर को बार नहीं रहता। नंबर बोलते हो तो स्केलर चीज है, वेक्टर बोलते हो उसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। -4i bar plus 2j bar plus 2k bar and 6i bar minus 3j bar minus 13k bar respectively। इसमें मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ। पोजीशन वेक्टर्स पहले सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। एंड ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा ए सी वेक्टर, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा। अभी हम सिर्फ ये सम नहीं करेंगे, इसमें सब चीज सीखेंगे। पहले पोजीशन वेक्टर्स कैसे करना है, क्या है। चलो देखो, सम तो हो जाएगा, पहले पोजीशन वेक्टर करना क्या सर, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यूनिट वेक्टर तो क्लियर है ना, सम बोला, 2 का बोला, 3 का बोला तो भी कर ले रहे, अपन ऑपोजिट डायरेक्शन का माइनस ज्यादा ना, कोलिनियर का हो गया। अब ये पोजीशन वेक्टर सुन रहे हैं, क्या देखना। अब ये होने के बाद में बहुत सारे फॉर्मूलाज रहेंगे, लेकिन पोजीशन वेक्टर पहले सीख लो। लेकिन तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, ओरिजिन है ना, ओरिजिन। ओरिजिन तो रहता कि नहीं रहता, ओरिजिन सबको मालूम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ओरिजिन 0,0, ओरिजिन मालूम कि नहीं मालूम ग्राफ में। तो पोजीशन वेक्टर बोलते हो ओ ए वेक्टर, यानी ए बी सी पॉइंट्स दिया ना, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी, वेक्टर कभी भी सिंगल लेटर में रहा तो स्मॉल लेटर में रहता, कैपिटल लेटर में रहा तो अकेले नहीं रहता, साथ में कितने रहना, 2 लेटर तो भी रहना। तो अब ए बी सी दिया तो वेक्टर तो नहीं बन सकता वो। ओ ए पोजीशन वेक्टर बोलते ओरिजिन लगाते रहना, ओ ए एक वेक्टर हो गया, ओ बी एक वेक्टर हो गया, और ओ सी। तो कभी भी पोजीशन वेक्टर आया तो ओ ए बार, ओ बी बार, ओ सी बार, कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर है, जैसे अपन पहले सम्स कर रहे थे, स्मॉल ए बार लिखे तो वेक्टर को स्मॉल लेटर में तो ए बार इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, बट कैपिटल लेटर को ए को कैपिटल बार नहीं डाल सकते। कैपिटल लेटर में डालना तो कितने लेटर होना, 2 होना। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन गिवन क्या बोल के लिखूंगा, ओ ए बार कितना दिया भाई, -2i बार प्लस जे बार। सर ओ कहां से मान पड़ा, पोजीशन वेक्टर का मतलब ही तो वही है, ओरिजिन के साथ लिखना है ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर कितना, -4i बार प्लस 2j बार प्लस 2k बार, ठीक है ना। ओ सी वेक्टर कितना, 6i बार -3j बार -13k बार। तो लोग एक बेसिक क्या सीखे, कैपिटल लेटर में सिंगल लेटर पे बार नहीं डाल सकते, 2 ना, तो पोजीशन वेक्टर बोलते कि ओ तो आना ही चाहिए, ओरिजिन ओ ए बार, ओ बी बार, ओ सी बार। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओ ए कहीं बोला क्या, ए बी बार बोल रहा, ए सी बार बोल रहा, वो तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं। सर कैसा करना, वो सीखेंगे। चलो रेडी,
करो। यहाँ देखो, ध्यान देखो, अभी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अभी मैं जो लिख रहा हूं, मिस करे तो नहीं आएगा फिर। कोई और सिखाने का नहीं, इधर ही अब भी सीखने का है। बोल तो बाद में किसी से डिस्कस नहीं, अब भी अच्छा जाना सब पूरा। ए बी बार क्वेश्चन में चाहिए था ना मुझे, सर ए बी बार कैसे ढूंढना सर। चलो सुनो नया, ओ बी माइनस, कौन बोल रहा, हाँ ओ बी माइनस ओ ए, करेक्ट। ओ बी वेक्टर सर कैसा सर, ये बी लास्ट है ना, तो ओ बी बार माइनस ओ ए बार करे तो ए बी बार आता। नया सीखने को मिला, कभी नहीं सीखे होंगे सर, ऐसा भी कर, हाँ करते भाई वेक्टर्स में, इसका डायग्राम लेके समझा सकते हैं, इसका प्रूफ भी है, लेकिन वो सब अपने को नहीं जाना, प्रूविंग कौन करना एग्जाम में, अपने को कैसा करना आ गया तो बस है। तो पहले ओ ए दिया था क्या क्वेश्चन में, पोजीशन वेक्टर दिया, उससे हम समझ गए कि वो ओ ए ओ बी ओ सी है। फिर हम ए भी पूछा, सर ए बी कैसे ढूंढना सर, ओ बी माइनस ओ ए। अब तुम बोलो फिर ए सी कैसे ढूंढना, करेक्ट, सी लास्ट में ना, तो ओ सी माइनस ओ ए। चलो सेपरेट करके बोलो जल्दी क्या क्या है, ओ बी माइनस ओ ए करो तो माइनस 4i बार प्लस 2j बार प्लस 2k बार ओ बी हो गया। ये वेक्टर में से ओ ए सेपरेट करना है ना, कर सकते क्या, नंबर्स नंबर्स करना है, आई बार तो ऐसे ही लिखना है। तो जरा देखो पीयूष, -4 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इसको, तो माइनस इंटू माइनस, तो -4 प्लस 2 -2, वेरी गुड, बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे। फिर 2 और यहाँ पे -1, 2 - 1 1, तो 1 जे बार, यानी सिर्फ जे बार लिख सकते हो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 + 1, हाँ तो मेरे को ये आ गया, ए बी बार आ गया। अब मेरे को ए सी बार, मैं अब नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ए सी बार, क्वेश्चन में देख के डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। कैसा सर, सर मैं ये ओ सी देखा, ये ओ ए देखा, वहां का वहीं सेपरेट कर ले रहा हूँ, ओ सी में से ओ ए, तो 6 देखो मैं सेपरेट कर जब कैसा करता हूँ, तुम लोग को भी अगर फास्ट ट्रिक चाहिए तो, मैं ओ सी नीचे देख लिया, ओ ए ऊपर है, अब मुझे सेपरेट करना है तो ओ ए के साइन चेंज होंगे, ओ ए के क्या चेंज होंगे, तो देखो 6 मैं -2 नहीं देखूंगा, क्या पढ़ूंगा, +2 पढ़ूंगा जानबूझ के, मुझे माइनस करना है, तो 6 + 2 8 आई बार, -3 -1 -4 -13 + 1 पढ़ूंगा मैं उसको, माइनस दिखा, -12 आ गया। सेपरेट करे तो वही आएगा, मैं डायरेक्ट करा बोल रहा हूँ, मैं समझ आया, तुम स्टेप्स लिख के करना और कुछ नहीं है। एक मिनट रुको रुको, कॉमन लेंगे, हाँ इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 का टेबल, वही लैम्बडा है, खत्म, 2i बार माइनस जे बार प्लस 3, सर वही लैम्बडा कैसे है सर, देखो ना यार तुम लोग, क्वेश्चन में क्या दिया था, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा ए सी वेक्टर, दिया था कि नहीं दिया था, दिया ना, दिया, ए बी वेक्टर कितना है तुम्हारे को, -2i बार प्लस जे बार प्लस 3k बार, ओके, लैम्बडा 4 में -4 है, मैं माइनस भी कॉमन लूंगा एसी में से, सर माइनस क्यों कॉमन ले रहे सर, ताकि मैं ए बी वेक्टर का जो आया आंसर उसका ब्रैकेट के अंदर भी सेम बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं लैम्बडा को कंपेयर कर सकता हूँ ना, तो मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ इधर से, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले तो क्या बनता सुनो, 2i बार है ना, तो जबरदस्ती माइनस कॉमन ले तो -2i बार बनता, जे बार का माइनस लिया तो प्लस बनता, प्लस 3k बार में से माइनस कॉमन ले तो -3k बार बनता, समझ आ रहा, लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ बोलो, ये और ये सेम बना कि नहीं बना, डिट्टो साइन के साथ, इसका अरे -2i बार -2i बार ओके प्लस, हाँ हाँ ये मैं माइनस लेना था, मैं लिखा नहीं, हाँ तो ये प्लस ही चाह रहा भाई, यहाँ पे मैं जब 4 कॉमन लूंगा ना, तो -4 कॉमन लूंगा तो -3 चाहिए ना, मैं वो प्लस लिख दिया गलती से, समझ आया, तो बरोबर आया ब्रैकेट, देयरफॉर लैम्बडा कितनी आई वैल्यू, देखो भाई ये सब में कुछ भी नहीं करे, ओ ए ओ बी ओ सी लिखे पहले, फिर ए बी ढूंढे, ए बी कैसे ढूंढे, किसी का हेल्प की जरूरत नहीं है भाई, अपने आप करना एग्जाम, ए बी कैसे ढूंढना, ओ बी माइनस ओ ए सी कैसे ढूंढना, फिर कुछ कॉमन निकला तो निकला, और उन ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था उसी में अरेंज करा, तो मुझे लैम्बडा की वैल्यू -4 आ गई, दोनों बाकी के छूट गए सेम सेम, समझ आया,
कंपेयर करो, लैम्बडा की जगह पे क्या आया, माइनस, ये सेम आया कि नहीं आया, ये और ये सेम है, तो लैम्बडा -4 है। तो लैम्बडा ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें जो जो सीखे वो इंपॉर्टेंट था। एक पोजीशन वेक्टर्स कैसे लिखना आना, और ए बी बार ए सी बार कैसे ढूंढे वो आना, ए बी बार कैसे ढूंढे, ओ बी माइनस ए सी कैसे ढूंढे, ये आना था, ये आ गया तुम्हारे को। ओके, अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन वेक्टर्स का ही है, अभी कुछ नया नहीं है। उन ऑलरेडी ओ ए बार दे रहा स्टूडेंट, ओ ए बार इज आई बार प्लस जे बार प्लस के बार, सुने क्या, ए बी बार दे रहा 3i बार माइनस 2j बार प्लस के बार, बी सी बार दे रहा आई बार 2j बार माइनस 2k बार, सी डी बार दे रहा 2i बार प्लस जे बार प्लस 3k बार, सुन रहे क्या, फाइंड ओडी बोल रहा, ओडी वेक्टर ढूंढो बोल रहा, ये नया तरीका है एडिशन करने का, जरा सुनना ध्यान से, सुन रहे क्या, इसमें पोजीशन वेक्टर कौन से बोलो, एक ही चाहिए, वो ये बार है ना, और जो फाइंड करो बोला वो भी पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन बोलते ओरिजिन के साथ आया तो पोजीशन है, नहीं तो नहीं रहते, बाकी के दो तीन वेक्टर क्या है, ए बी बी सी सी डी, सुन रहे, अभी इसमें कैसे रहता मतलब वेक्टर्स में, ध्यान देना यहाँ पे एक बार, ओए वेक्टर को अगर मैं एडी वेक्टर से ऐड करूंगा, सुन रहे क्या, बीच में ए सेम बन गया तो क्या बन के आने वाला है आंसर, तुम लोग दो चीज सीखे, पहले वाले सम में क्या सीखे, सर ए बी वेक्टर ढूंढना है तो कैसा ढूंढना सर, ओ बी माइनस ओ ए, सीखे कि नहीं, हाँ, अब तुम जरा सुनो, ये माइनस ओ ए इधर लेफ्ट में गए तो क्या होता, प्लस ओ ए, यानी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, बीच में ए सेम होगा तो क्या बन के आने वाला है, वही तो बन के आने का, समझ आया, तो अब अपने को ओडी ढूंढना है ना, तो जरा प्लीज सुनो, ओ ए और ए बी को ऐड करूंगा तो मुझे ओ बी आएगा, ओ ए और ए बी को ऐड करूंगा तो ओ बी आएगा कि नहीं आएगा, फिर ओ बी आ गया ना दो को ऐड करके, फिर मैं ओ बी जो आंसर आया उसको मैं बी सी से ऐड करूंगा, ओ बी को बी सी से ऐड करूंगा, ओ सी आएगा, ओ सी को मैं सी डी से ऐड करूंगा, ओडी आ गया, यानी इसका मतलब मैं चारों ऐड कर दिया तो मुझे ओडी आ गया, लेकिन तुम सीखे क्या कि ओ ए प्लस ए बी इज ओ बी, ओ बी प्लस बी सी तो बी बी गया तो ओ सी, ओ सी प्लस सी डी, सी सी गया तो क्या बना, ओडी, तो ओडी वेक्टर आ गया, तो स्टेप बाय स्टेप करो, समझ में आया, ओ ए प्लस ए बी करो, ओ बी आ जाएगा, फिर ओ बी जो आंसर आया उसको बी सी से ऐड करो, ओ सी आ जाएगा, फिर ओ सी का जो आंसर आया उसको सी डी से ऐड करो, आ गया, तो तुम नया कॉन्सेप्ट सीखे, सम सॉल्विंग नहीं है, तुमको कैसे एडिशन में वेक्टर बन रहा ओडी, तो सब्ट्रैक्शन का भी सीखे, एक लास्ट सम में ए बी वेक्टर को कैसे ढूंढे, वो भी सीखे नया, और अभी ओडी ढूंढना है तो ऐसा सीखे कि अच्छा सर इसका मतलब क्या हुआ बोलो, ओ ई प्लस ई एक्स क्या बनेगा वेक्टर, बीच में ई सेम है ना, तो ये वेक्टर का ओ ई प्लस ई एक्स ओ एक्स बनेगा, अगर मुझे ओ एक्स ढूंढना है, ओ एक्स तो पोजीशन वेक्टर है वैसा नहीं, अगर समझो मुझे ई एक्स ढूंढना है, कैसे करूं, गलत, पोजीशन वेक्टर ही सेपरेट कर सकते हैं अपन, ओ एक्स माइनस ओ ई, ओ एक्स ओ ई एक्स ढूंढना है तो, लेकिन मेरे को ओ ई प्लस ई एक्स करे तो क्या वेक्टर मिला, यानी ओ बोल के मत सोचो, यहाँ पे अगर मेरा ए रहता था समझो ए ई प्लस ई एक्स तो क्या बनता था, ए एक्स, एडिशन करेंगे तो बीच में ये तो ए एक्स बन जाएगा, तो अभी मेरे को ओडी पूछा, कितना इजी था, चारों को ऐड कर देंगे मुझे ओडी आ गया, देखिए ना, ये दोनों से ओबी बना, फिर ओबी से बीसी ऐड करा तो ओसी बना, ओसी से सीडी ऐड करा तो ओडी बन गया, सी चले गया ना, तो ना ये है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन, ये एडिशन से कैसे सीडी बन रहा,
पहले उसको पोजीशन वेक्टर्स लिखने को आना, और कभी EX पूछे तो सब्ट्रैक्ट करने को भी आना। एडिशन में सब्ट्रैक्शन भी रहता। सुना? अभी देखो नेक्स्ट, सुन रहे? अब थोड़े फॉर्मूलाज हैं, वो तुम लोग बाद में करना, वो फॉर्मूलाज वो तुम वो याद करना पड़ता। चैप्टर तो हो गया, सुने क्या? 7 नहीं, बेसिक से 2 मार्क्स आते हैं इससे, 7 मार्क्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से आएगा, जो भी मैं बताऊंगा। इससे आएगा तो 2 और 4 आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर से। तो कोई भी थोड़ा जो बड़ा रहेगा थोड़ा सॉल्विंग में, उसको 7 में देगा, और क्या करेगा। एक्चुअली ये पहले चैप्टर तो 4 और 2 में ही था, अगर इससे भी एक 7 आ रहा तो कोई थोड़ा लंबा वाला सम लेके बना के देगा। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, है इसमें वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा वाला, एक बताता हूँ। एक मिनट सुनो सुनो, सुन रहे क्या? एक इंटरेस्टिंग सम करेंगे, मजा आएगा। अभी सीखे ना तुम लोग? ये देखो, अरे सुनो, यहाँ पे ए बी वेक्टर दिख रहा है क्या? यहाँ पे ए बी वेक्टर, ए ई वेक्टर, बी सी वेक्टर, डी सी वेक्टर, ई डी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, ये सबको ऐड करो कदे, ऐड करे तो ई इज लैम्बडा ए सी वेक्टर कदे, वो लैम्बडा ढूंढना है, यानी सबको ऐड करे तो लैम्बडा ही बनेगा, ए सी बनेगा कदे। ये कितने वेक्टर है बोलो यहाँ पे टोटल? 6। वो 6 को ऐड बने तो पूरे एसी वेक्टर ही बनेगा, फाइनल एसी में ही बनेगा। जैसे अपन पहले वाले सम करे, 4 वेक्टर को ऐड करे तो क्या बना? ओडी बना। क्या बना? ओडी बना। यहाँ पे भी पूरे 6 को ऐड करेंगे तो एसी में ही बनेगा, लेकिन 3 बार एसी, 4 बार एसी कुछ तो बनने वाला है, या 5 बार एसी। अगर 5 एसी बना तो लैम्बडा 5 है, अगर 2 एसी बना तो लैम्बडा 2 है। तो सर कैसा? तुम जरा देखो ए बी के बाजू क्या है, ए बी के बाजू एसी बीसी रख सकता हूं मैं, ऐड करूंगा जब क्या बन जाएगा? ए बी प्लस बीसी, एक एसी बन गया। एई प्लस ईडी करूंगा तो एडी, एई प्लस ईडी, एडी बना, वो फिर वो एडी को डीसी के साथ रखूंगा, एडी प्लस डीसी, तो मेरे को 3AC, तो लैम्बडा कितना है? 3, तो 3AC बना मेरा, ट्रिपल लैम्बडा इज 3। सर कैसा वापस बोलूं? ये सबको ऐड करो बोल के क्वेश्चन में बोलो। हाँ करना पड़ता, स्टेप्स दिया, तुम देख लेना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये एसी कैसे बना, ऐड करो बोला, तो मैं देखा भाई एसी में बनना बोल के उन्हीं बोल रहा लैम्बडा एसी बार बनना, यानी एसी में ही बनना, लेकिन कितने बार कितने एसी बनेंगे नहीं मालूम। तो अभी तो मैं बता दिया तो तुम्हें मालूम है। अब एक एक देखो, ए बी को बीसी के साथ ऐड करूंगा तो बी गया तो एसी बना, बना कि नहीं? एक एसी आ गया। अब एई को मैं ईडी के साथ ऐड करा, एडी बना, फिर वो एडी को डीसी के साथ ऐड करा, एडी प्लस डीसी इज एसी। हाँ, और एक एसी तो ऑलरेडी था ही, वैसे ही अकेला, वो तीनों को ऐड कर दो, 3AC बार बना, यानी लैम्बडा एसी बोल तो लैम्बडा 3 आ गया। समझ आया? ऐड तो ये अभी पहले जो ओडी कैसा बना था, ओडी कैसा बना था वैसे बना। समझ आया? ए बी प्लस बीसी एसी बना, बना कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट देखो, मैं जो 7 मार्क्स का कॉन्सेप्ट जो पूछने वाला है तुम लोग का एग्जाम में, वो वाला मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग है, ये तुम कर सकते क्या? देखो, ए सुनना, ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार इज इक्वल टू 3AD बार, शो दैट करना है, इज इक्वल टू 6AO बार। इसका आंसर ये आना और इसका आंसर ये भी आना, कहते शो करना है। बोलो किसको किसको ऐड करे तो क्या बनता? और ये हेक्सागन बोला, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बोल तो 6 साइड, हेक्सागन बोल तो 6 साइड, ऑल 6 साइड्स आर इक्वल, ऑल 6 साइड्स आर। तो अपन पहले एग्जाम में डायग्राम बना लेना, तभी आएगा ये सब, नहीं तो नहीं आएगा। ओ, ये पूरे 6 साइड लिख लो पहले, लेबलिंग्स ABCDEF, सुन रहे? ऑल 6 साइड्स आर इक्वल। अब मैं जरा सुनो, मेरे को आंसर में क्या लाना है? एडी लाना है ना? तो मैं ए बी के साथ, सुन रहे क्या? ए बी के साथ, ये ए बी दिख रहा ना, बी का कुछ है ही नहीं, कुछ स्टार्ट करूंगा बोल दो, बी डी है ही नहीं ना मेरे पास,
नहीं सुनो, पहले जो है वो तो करेंगे। अब मेरे को बोलो इसमें कौन सा साइड रेडी है? एक ए बी है जो साइड है, ओके। ए सी तो साइड नहीं है, वो भी है लेकिन इतना लंबा है ए सी, वो तो ए बी वो तो साइड आ गया ना, ए बी बी सी साइड आ गया, लेकिन ए सी वैसा है, ठीक है। ए डी क्या है? ए डी भी नहीं है, हाँ ए एफ एक है, करेक्ट, ए एफ एक है, ओके। अगर समझो ये डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, ए बी बोल के दिया तो ऐसा डायरेक्शन जा रहे हैं उसके, ऐसे डायरेक्शन जा रहे हैं, ये ये ठीक है ना। तो अब तुम जरा बोलो, तो दो ही साइड है ए बी और ए एफ हमारे पास, ठीक है। ए के साथ अपन ई एफ लिख सकते क्या? हाँ मेरी बात सुनो, एक ठीक है, मैं एक चीज बोलता हूँ, एक बता दे तुमको हिंट आता। एसी है मेरे पास, एसी के साथ में क्या ऐड करे तो एडी बनता? सीडी, सीडी एक साइड है कि नहीं? तो मैं ए बी को सीडी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, रेगुलर हेक्सागोन, तो ए बी भी एक वेक्टर है, तो ए बी को मैं सीडी भी लिख सकता हूँ। ए बी को, तो मैं ए बी को सीडी लिखूंगा और मेरा ए सी और सी डी ये दोनों मिलके ए सी प्लस सी डी विल बिकम 1 एडी। एडी बन गया कि नहीं बन गया? और ये एक ऑलरेडी एडी तो बीच में मेरा, तो 2 एडी बन गया। अब ये दोनों मिलके एक एडी बने तो 3 एडी हो जाता मेरा। अब ये दोनों को एडी बनाने के लिए सोचो, ए ई है, ओके, ए ई के साथ में ईडी चाहिए ना मुझे, तो मैं ए एफ को ईडी नहीं लिख सकता क्या? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ए एफ और ईडी इक्वल है। हाँ ए एफ साइड था ना हमारा, हेक्सागोन इसलिए तो दिया हूं ऑल साइड्स आर इक्वल बोल के, तो मैं इसको ए एफ को क्या लिखूंगा? ए एफ को एडी लिखूंगा, ईडी, तो ए ई प्लस ए एफ को लिखूंगा ईडी, तो ए ई प्लस ईडी क्या बना? और बीच में एक एडी, तो ये एक एडी, ये एक एडी, ये एक एडी, कितना बन गया? अब ये हो गया, लेकिन अपने को आंसर और एक चाहिए, क्या चाहिए? 6। अभी जो एडी दिख रहा, समझे? कुछ भी नहीं है भाई, अपन एडिशन करें तो ये तो तुम्हारे को मालूम, ये मालूम कि नहीं मालूम बोलो? ए सी प्लस सी डी क्या बनता? ये तो सीख लिए ना, ए सी प्लस सी डी क्या बनता? वो तो बेसिक है, सीख लिए। अब तुम्हारे को ये था कि भाई ये भी सी डी भी एक साइड है, ए बी भी एक साइड है, तो मैं ए बी को सी डी लिख सकता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। वैसे रेगुलर हेक्सागोन, क्वेश्चन में बोला ना रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन मींस ऑल साइड्स आर, तो मैं ए बी को क्या लिखा? लिखना, लेट अस चेक नहीं, हाँ ए बी इज इक्वल टू सी डी, मैं ए बी के जगह सी डी लिखा तो मेरा ए सी और ए बी बन के क्या बन गया? ऑल साइड्स आर इक्वल ना, तो मैं ए बी को सी डी लिख सकता हूँ। तुम बोलो मैं ए बी को बी सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लेकिन मेरे को उसका यूज नहीं है, ए बी को बी सी भी लिख सकता हूँ, ए बी को मैं सी डी भी लिख सकता हूँ, ए बी को मैं ई डी भी, कोई भी साइड के नाम से लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन मैं सी डी क्यों लिखा? ताकि ए बी की जगह सी डी लिखूंगा ना, तो ए सी प्लस सी डी ए डी बन रहा, और ए डी बीच में तो एक था ही, उसको कुछ चेंज नहीं करना है। ए ई तो मेरा साइड नहीं है, वो तो अपने को दिख जा रहा, ए एफ लेकिन साइड है। अब मैं ए एफ को फिर से क्या लिख सकता हूँ? कोई भी दूसरा, कोई भी साइड लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे को जो हेल्पफुल है वो लूंगा ना मैं, ईडी लूंगा, तो ए ई प्लस ईडी क्या बनेगा? एडी, तो 3 एडी हो गया। और एक हेक्सागोन में बीच में सेंटर ओ रहता, सुन रहे? तो ये जो एडी बना ना, तो ओए और ओडी इक्वल रहता, ओए और, हाँ, तो इसका मतलब एडी को 3 एडी आया ना मुझे, एडी को मैं 2 टाइम्स एओ लिख सकता हूँ या 2 टाइम्स ओडी भी लिख सकता हूँ, बिकॉज ओ इज लाइक ए सेंटर, तो ओए क्या हो गया? रेडियस के जैसा हो गया, तो ओए और ओडी यानी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, तो ओए भी, ओए का डबल भी एडी आता या ओडी का डबल भी एडी आता, लेकिन मेरे को आंसर में ओडी चाहिए कि ओए चाहिए? एओ, एओ ओए, समझ आया? तो एओ, तो मेरे को मैं एडी के जगह लिखूंगा 2 टाइम्स एओ वेक्टर 6 एओ, वो तो आना इजी है, पहले एडी तो ला लो, 2 टाइम्स तो लिख लेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये आया 4 मार्क में, तो कितना इजी, सिर्फ डायग्राम बनाओ। हाँ नहीं नहीं, ये 2 ही है, ये एक है, और पहले जो लैम्बडा का करे 3 लाने का, ये तो इजी था ना, इसमें तो साइड भी चेंज नहीं करना था, लेकिन इसमें साइड चेंज करने का हिंट है, इसलिए 4 मार्क का है।
ये 4 मार्क का है। अभी मैं बता, एक मिनट सुनो, एक लास्ट सम सुनो, ये कर लिए तो 7 मार्क भी हो गया, चैप्टर भी हो गया। सुन रहे, एक मिनट, यहां देखो, इफ ए बार बी बार सी बार आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, क्या बोल रहा, जो भी समझाया पूरा सीखे अभी तक, हाँ, आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन प्रूव दैट द following 4 points are coplanar, 4 points are coplanar, 4 पॉइंट दिया कर दे, सुन रहे क्या, 4 पॉइंट, माइनस ए बार प्लस 4 बी बार माइनस 3 सी बार, 3 ए बार, हाँ, प्लस 2 बी बार माइनस 5 सी बार, माइनस 3 ए बार प्लस 8 बी बार माइनस 5 सी बार, माइनस 3 ए बार प्लस 2 बी बार प्लस सी बार। सुनो ध्यान से, बहुत इजी है, सुन रहे क्या, हाँ, अगर मैट्रिक्स याद है, डेट डिटरमिनेंट निकालने का, डेट निकालने का मतलब मालूम है ना, डेट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो से, कोई भी रो से निकाल सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया तो दे आर कोप्लेनर। सर डिटरमिनेंट में कितने चाहिए, 3 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स कितने अपने पास, तो अपन 4 को 3 बना सकते हैं। तो 4 कभी भी दिया ना, और क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर्स बोल के दिया क्या, नहीं, लेकिन 4 दिया तो पोजीशन वेक्टर है। सुन रहे, अगर 3 ही दिया तो वो ए बी ए सी, हाँ, ए बी ए सी ए डी, अपने को तीनों एक ही लेटर से चाहिए, एक ही लेटर से। सुन रहे, तो अब ये जो 4 दिया तो क्या रहेंगे, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, हाँ, तो एक एक का नाम एक एक लगा लेंगे। मैं अभी तो यहाँ शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ओ ए, ये ओ बी, ये ओ सी, ये ओ डी। मुझे 3 चाहिए, क्या चाहिए, नाम देखो, याद रखो एग्जाम में, ए बी चाहिए, ए सी चाहिए पूरे मुझे, ए बी ए सी ए डी। तुम लोग को मालूम ए बी कैसे ढूंढना, ओ बी माइनस, है ना, ओ बी तुम्हारे पास, ओ ए भी है, कर लो, आ जाता ए बी। ए सी क्या है, ओ सी माइनस ओ ए, आ जाता, ओ डी माइनस ओ ए, आ जाता कि नहीं आ जाता। 3 वेक्टर है, यानी 4 के कितने बन गए, लेकिन ए बी बी से सी है नहीं, कंफ्यूज नहीं कर लेना, ए से ही चाहिए मुझे तीनों, ए बी ए सी ए डी। अब ये जो 3 वेक्टर के आंसर आएंगे मुझे, उसको मैं मॉड्यूलस में लिखूंगा, किस में लिखूंगा, यानी उनके कोएफिशिएंट सिर्फ जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो तुम लोग को ना 4 ए बार माइनस 2 बी बार माइनस 2 सी बार आएगा, ओ सी माइनस ओ ए करेंगे तो माइनस 2 ए बार, सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना तुम लोग, माइनस 2 ए बार माइनस 2 बी बार प्लस 4 सी बार, ठीक है, 3 आ गए, सब्ट्रैक्ट तो आ जाएगा तुम लोग। अब इनके कोएफिशिएंट्स ले लो, ए बी बार के कोएफिशिएंट्स बोलो, 4 माइनस 2, इसका बोलो, इसका, ये डेट बोलते हैं इसको, डेट मैट्रिसेस में सीखे ऑलरेडी। डेट का आंसर अगर 0 आया, तुम बोला शो दैट, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर, फॉलोइंग को तो कितने पॉइंट्स थे, 4, चारों कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब क्या सर, कि ऑल 4 पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन, एक प्लेन फिगर है, चारों पॉइंट्स उसी में लाई होते हैं, ऐसे नहीं कि 3 पॉइंट ये प्लेन में, एक पॉइंट दूसरे प्लेन में, नहीं, कोप्लेनर मींस, को मींस ऑल पॉइंट्स लाइंग इन द सेम प्लेन, तो सब सेम प्लेन में लाई होना बोलते हो। इसका डिटरमिनेंट का जो आंसर आया ना, इसका आंसर कितना आना, 0। तो डेट कैसे निकालना मालूम है, याद करा तो मैट्रिसेस में फर्स्ट रो से कर सकते हैं अपन, फर्स्ट रो से, तो 4 इंटू ए डी माइनस बी सी, तो वो रो छोड़ देना, वो कॉलम छोड़ देना, 4 4 16 ए डी माइनस बी सी प्लस 4 हो जाता, वो माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन माइनस तो बीच में लिखना पड़ता है ना, माइनस का फॉर्मूला, हाँ, फिर सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करना, -2 है तो +2 बन जाता, सिर्फ सेकंड नंबर का चेंज करना साइन, सेकंड एलिमेंट का, फर्स्ट रो वो कॉलम छोड़ दिए, -2 इंटू 4 -8, माइनस तो लगाना ही है फॉर्मूला में, फिर +4, हाँ, माइनस तो फॉर्मूला का है, वो प्लस बन गया, फिर -2 इंटू, वो रो और कॉलम छोड़ो, एडी, -2 इंटू -2 4, माइनस तो लगाना है फॉर्मूला का, 4 इंटू -2 -8,
प्लस 8 हो जाता। चलो आंसर 0 आ रहा कि नहीं आ रहा देख लो भाई। 12 प्लस 2 इंटू -12 -2 इंटू 12, तो 12 4 द 48 -24 -24, yes 48 -24 24 24 -24 0, therefore the given points are coplanar, given points are 7 marks। इतना छोटा लग रहा तुम्हारा सब आ गया बोल के, अगर नहीं सीखा तो अभी ए बी सुनो, ए बी ए सी ए डी ढूंढने का तक ही तुम्हारे को 2 मार्क मिलता, फिर डिटरमिनेंट भी ढूंढना है। एक्चुअली मैं बोला ना ये चैप्टर ओनली फॉर 4 था, अब 7 में दे रहे तो कोई और कौन सा भी सम देगा नहीं पता, लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट है। नया क्या था तुम्हारे को, तो ए बी ए सी ए डी ढूंढना आता कि नहीं आता, ओ बी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, ओ डी माइनस ओ ए। नया क्या सीखे भाई, कोप्लेनर बोलते डेट निकालना, और डेट का आंसर अगर 0 आया, नहीं आया, दे आर नॉट सो। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो भी है मैंने बताया है। अब इसमें इक्वेशन ढूंढने के फॉर्मूलाज है, वेक्टर इक्वेशन वो 2 मार्क्स के ही हैं, बट लेकिन उसके फॉर्मूलाज बहुत है, वो तुम याद करके कर सकते हो, कुछ बताने का उसमें कुछ भी नहीं है। जो भी बताने का सीखने का था एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने सब सीख लिया, यूनिट वेक्टर सीख लिया, कोलिनियर क्या सीखा, यूनिट वेक्टर के बाद वो कोलिनियर से नहीं कौन सा, हाँ कोलिनियर ही सीखा। फिर हमने एडिशन देखा, पोजीशन वेक्टर से ओ ए बी कैसे ढूंढना, फिर कैसे ए बी प्लस बी सी ए सी बनता वो भी देखे, ए बी प्लस बी सी रहे तो बी जाके ए सी बनता, उसमें भी 2-3 सम देखे। तो बस एडिशन ऑफ वेक्टर्स में इतना है। कल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में उसके भी 4-5 फॉर्मूला है, आधा घंटा